नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैपलिन की तरफ से उनका नया मॉडल जिसका नाम स्लांट 60 है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैपलिन का एक नया मॉडल है स्लांट 60। हम इसे हाफ ग्लास ओपनिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये वाला ग्लास फिक्स रहता है और ये वाला ग्लास फिक्स रहता है। ये वाला ग्लास खुलता है जिसमें से आपका सारा धुआं निकल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सक्शन पावर कैसी है जिससे ये धुआं खींचता है। ये इसकी स्पीड 1 है, ये इसकी स्पीड 2 है, ये इसकी स्पीड 3 है। जैसे कि आपने देखा, ये स्पीड 1 से स्पीड 3 के बीच में भी इसमें काफ़ी पावर्स होती हैं, जिसमें अगर आप स्पीड 1 पे भी अगर आपकी किचन में कितना भी धुआं हो वो इसे आराम से साफ़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपका धुआं उसी फ्लोर के ऊपर बाहर की तरफ निकल रहा है तो स्पीड 1 भी आपकी पूरी किचन को 3 मिनट में, चाहे वो पूरी धुएं से भरी हो, उसे साफ़ कर सकती है। अगर हम मान लेते हैं कि आप 2 या 3 फ्लोर के बाद अपनी धुएं को बाहर निकालते हैं अपने घर में, डकिंग बाहर हो रही है जो कि 2 या 3 फ्लोर अब भी करनी है, मान लीजिए 20 फुट ऊपर, 30 फुट ऊपर, तो उसके लिए भी ये चिमनी कंपैटिबल है। इसकी जो सक्शन पावर होती है वो 1400 क्यूबिक मीटर के आसपास होती है, जो आपको किसी भी तरह से आपके किचन में चाहे कितना भी धुआं हो, उसकी डकिंग किसी भी फ्लोर पे हो, तो ये उस केस में हर जगह पे इंस्टॉल की जा सकती है। अब हम एक एक करके इसके सारे के सारे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने देखा, ये ऑटोमेटिक ग्लास ओपनिंग मॉडल कहलाता है क्योंकि इसमें हम जब भी इसे स्टार्ट करते हैं ये ग्लास खुल जाता है। जब आप अपने ऑपरेशंस को बंद करते हैं तो ये ग्लास अपने आप फिर बंद हो जाता है। इसके सबसे पहले हम पैनल को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 6 बटन होते हैं, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इसके 6 बटन हैं। ये 3 स्पीड के लिए होते हैं, ये स्पीड 1, ये स्पीड 2, ये स्पीड 3। उसके बाद इसमें 3 बटन और हैं। ये ऑन ऑफ का बटन होता है, ये इसमें लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब लाइट ऑन हो गई है। इसी तरह से इसमें एक ऑटो क्लीन के लिए ये एक डेडिकेटेड बटन होता है जो ऑटो क्लीन पे काम करता है। इसी तरह से इसमें ऑटो क्लीन करने में इसे 15 से 16 मिनट लगते हैं और ये 15 से 16 मिनट में आपकी चिमनी को खुद सर्विस कर देता है। इसके अंदर जितना भी ऑयल जाता है ये उसके अंदर हीट करता है, उसके पूरे के पूरे कॉयल, मोटर, सब कुछ, और उसके बाद वो सारा का सारा तेल आपका इसमें इकट्ठा होके यहाँ पे आ जाता है। इसे साफ़ करना काफ़ी आसान है, निकालना डालना काफ़ी आसान रहता है और आपको इसके अलावा इसमें कुछ सर्विस नहीं करनी पड़ती है। और बाहर से आप उसे कपड़े से, गिले कपड़े से या स्क्रॉच ब्राइट से भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा घिसा हुआ हो तो बेटर है। तो ये इसके अंदर पैनल होता है जिसमें 6 बटन है। हर फंक्शन के लिए अपना एक डेडिकेटेड बटन रहता है। इसके अलावा आप इसे जेस्चर कंट्रोल यानी हैंड मोशन कंट्रोल या मोशन कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये होता है जैसे इसमें अगर आपको स्पीड बढ़ानी है मान लेते हैं, तो आप इसी को रिवर्स कर दीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे इसे बंद करना हो तो ये उससे पहले 60 सेकंड का डिले करेगी, यानी कि अब ये 60 सेकंड तक चलेगी और उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी। और आप चाहते हो कि ये तुरंत बंद हो जाए तो आपको इसको एक बार और ऐसे ही रिपीट करना है। उससे डिले के बजाय ये सीधा शटडाउन की तरफ चली जाएगी और इसके ग्लास वगैरह ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। ये जो आप सामने देख रहे हैं 6 mm के टफन ग्लास होते हैं, जल्दी से ये नहीं टूटते हैं। अगर इस पर कुछ टकरा जाए या कुछ हो, अगर जब तक बहुत फोर्सफुली ना किया जाए ये टूटते नहीं है, इसलिए इसको अनब्रेकेबल ग्लासेस कहा जाता है। उसके बाद इसमें जितनी भी बॉडी होती है वो सारी स्टील से बनाई जाती है। इसके अंदर जो मोटर यूज होती है वो एक कॉपर मोटर होती है जिसकी सक्शन पावर 1400 तक चली जाती है। इसमें आवाज़ काफ़ी कम रहती है और इसका जो साउंड लेवल होता है वो 45 dB के आसपास रहता है, डेसिबल्स के। उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें, जैसे ऑटो क्लीन, मैंने आपको बताया था कि आप इसे ऑटो क्लीन कर सकते हो। टच पैनल है, कोई बटन्स नहीं है, यानी कि कभी भी कितना भी ऑयल हो इनके अंदर तो नहीं जाएगा, मतलब आपका स्विच पैनल इस लाइफ में खराब नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके अंदर अदर वेरिएंटेबल। नॉर्मली जितनी भी हम चिमनीज लेते हैं उनमें कई बार हमें एक्सेसरीज के लिए अलग से पैसे, चिमनी खरीद लेते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ऑफलाइन, तो दुकानदार हो चाहे ऑनलाइन हो, जब वो माल आ जाता है तो हमें कहा जाता है कि आपको ना पाइप वगैरह और ये सब कुछ अलग से लेना होगा। नॉर्मली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके साथ ये फिटिंग्स आती हैं जो हम इसके साथ में आपको देते हैं। ये एक एल्युमिनियम की पाइप है, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो अपने हिसाब से। ये 6 इंच मोटी पाइप होती है, आप इसे जितना चाहो ऐसे एक्सपेंड करती होती चल जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है,
जब ये पाइप बाहर चली जाती है तो कई बार ना कबूतर पक्षी इसमें आ सकते हैं, तो उनके लिए ये क्लॉक कवर्स होते हैं। नॉर्मली इनकी फिटिंग्स के लिए हमें इस तरह की ना डक्ट टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ताकि इसमें से कोई भी हवा या कुछ भी लीक ना हो। तो हम जब भी इसकी फिटिंग करें तो उसके अंदर हम इसे यूज़ करें। ये आमतौर पे क्या होता है, जब हम ऊपर का ये हुड लगाते हैं तो कई बार ये ठीक से फिट नहीं होता, ये वाइब्रेट करता है दोनों बॉडीज़ के बीच में। तो स्क्रू खींचने से पहले अगर हम इसे लगा देते हैं बॉडी के ऊपर वाले में तो ये बहुत काम आता है। ये ऑयल कलेक्टर कप है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर एक मैनुअल आती है जो आपको लगभग आपके डूज एंड डोंट्स के बारे में सब कुछ बता सकती है। ये आपका वारंटी कार्ड होता है जिसमें लगभग सारी की सारी जो आपकी क्वेरीज होती हैं, जो जनरल वियर एंड टीयर्स होती है, कई बार हमें कुछ प्रोग्रामिंग इश्यूज आते हैं तो वो सारे इससे समझा जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये दीवार पे लगाने के लिए वॉल क्लैंप होती है और ये स्क्रूज एंड फिटिंग्स होती हैं जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसकी फिटिंग के लिए हमें और भी किसी चीज़ की कभी ज़रूरत आज तक पड़ी नहीं है किसी कस्टमर को। अगर कुछ आपको लगता है तो हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। आमतौर पर इसकी फिटिंग को लेकर एक प्रॉब्लम आती है सबको। हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमें चिमनी किस हाइट पे लगानी है। एक्चुअली सवाल ठीक है, बट उसमें ना हमारा ये मानना है कि अगर आपको चिमनी की हाइट समझनी है तो देखिए इसमें जो बेस्ट तरीका होता है, हमें चिमनी इस क्लैंप पे लगानी है। ये क्लैंप लगभग इसके पीछे यहाँ पे लगी हुई है, इस जगह पे बैक साइड में जाके, यानी कि यहाँ। तो ये जो क्लैंप है ना, ये हमें 43 इंचेस, कहाँ से, आपकी किचन का प्लेटफॉर्म 32 इंच के ऊपर होता है, तो इसके बाद आप इसे 43, 44, 48 तक कहीं पे भी लगा लीजिए। ये ऑपरेट करने में आसान रहेगी। सक्शन आपकी मैक्सिमम पावर पे रहेगी। आपके टेबल टॉप से देखना चाहिए। 43 एक आइडियल है, आप 48 तक जा सकते हो। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पे है, इसमें 2.5 वॉट की 2 LED लाइट्स है, एक यहाँ एक यहाँ। नॉर्मली ये इतनी लाइट है जो आपके खाने बनाने के लिए सफिशिएंट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर आपका खाना बन जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ कोई फोकस करनी है, कुछ देखना है, तो ये एक अच्छी लाइट है। इसमें आपको काफ़ी कुछ आराम से दिख जाता है। इस वक्त स्टूडियो में काफ़ी लाइट है तो शायद आपको इसको ना समझ आ पाऊँ कि कितनी लाइट है, बट इट इज़ सफिशिएंट लाइट। सेकेंडली क्या होता है, जैसे मैंने कहा, ये एक टफन ग्लास है, ये जल्दी से नहीं टूटेगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी इंटैक्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि हम काफ़ी सारी ऐसी चिमनी देखते हैं जिसमें ग्लास तो 60 का होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है। जैसे आप इसमें यहाँ से देखिए, इसकी बॉडी भी 60 की है और इसके अंदर आपकी ग्लास भी 60 का है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो इसको बॉडी से ही मिलनी है एंड ऑफ द डे। तो इसमें आपकी बॉडी भी 60 की रहेगी और आपका ग्लास भी 60 का ही रहेगा। तो ये एक स्ट्रेंथन अप बॉडी रहेगी जिसमें कोई बीच के अंदर लूप्स नहीं है। इससे क्या होगा, जगह जगह से उसके अंदर फ्यूचर में तेल नहीं जाएगा, इसलिए इसको बार बार सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट होता आ जाती है। कई बार वो आपकी लगभग 0 ही रहेगी इसमें, बस आपको हर महीने एक बार ऑटो क्लीन ज़रूर करना है। एक आखिरी बात, इस प्रोडक्ट के 80% पार्ट इंडिया के ही बने हुए हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी या मेड इन इंडिया चिमनी है। ये हम हरियाणा में ही फैब्रिकेट करते हैं। इसके लोहे को, ग्लासेस की प्रिक्योरमेंट हो चाहे कुछ भी हो, ये पूर्ण तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसकी फैक्ट्री भी हरियाणा में ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको इसके बारे में और कोई जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे वहाँ पे ले सकते हैं। एक आखिर इसके अंदर ना हम आपको पैन इंडिया सर्विस सपोर्ट दे सकते हैं। आपके शहर में हमारे टोल फ्री नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशंस हो, चाहे कोई भी आपके कोई प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो हम पैन इंडिया सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं आज की तारीख में। धन्यवाद।